यूट्यूब चैनल कोड कर लो पर आज सॉल्व करेंगे जीएफजी की प्रॉब्लम ऑफ द डे। तो सबसे पहले हम प्रॉब्लम की स्टेटमेंट पढ़ेंगे, फिर उसकी अप्रोच देखेंगे और उसका कोड करेंगे। और जो भी अपनी प्रॉब्लम का लिंक होगा और जो भी कोड का लिंक होगा वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो प्रॉब्लम की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। सबसे पहले हमें क्या कह रही है, गिवन ए स्ट्रिंग ऑफ एन लेंथ कंटेनिंग ओनली लोअर केस अल्फाबेट, मतलब एक स्ट्रिंग गिवन हो गया, लेंथ की लोअर केस अल्फाबेट होंगे सारे, ठीक है। यू आर आल्सो गिवन ए परम्यूटेशन पी ऑफ लेंथ एन की ही एक परम्यूटेशन भी गिवन होगी जिसमें हमारे नंबर कहाँ से कहाँ तक होंगे, 0 से लेकर n-1 तक। मतलब 0 से लेकर n-1 तक जो हमारी इंडेक्सिंग होती है वो इंडेक्सिंग ही हमें दी हुई होगी इसके अंदर, ठीक है। बस वो रैंडमली ऑर्डर में पड़े होंगे, ऐसा नहीं होगा कि भी 0 से n-1 तक ही पड़े, ऐसे भी हो सकता है n-1 पहले पड़ा, मतलब एक परम्यूटेशन गिवन होगी कहने का मतलब, ठीक है। इन i+1 डे यू कैन take the p of I value of the permutation array and replace s of p of y with a क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इसका कहने का मतलब क्या है कि अगर हम i+1 डे, अगर पहले डे पे हैं हम, तो हम क्या कर सकते हैं, p of 0 की वैल्यू लेके, p of 0 की वैल्यू क्या आएगी, कोई इंडेक्स आएगा, तो s जो स्ट्रिंग गिवन है उस इंडेक्स को हम किससे चेंज कर सकते हैं, क्वेश्चन मार्क से। और ऐसा हमें कब तक करना है, जब तक हमारे s में कोई ऐसा पेयर ना बचे जिनकी वैल्यू, कोई ऐसा मतलब एडजेसेंट पेयर ना बचे जिन दोनों का जो करैक्टर हो वो इक्वल हो। कहने का मतलब अगर आप इस क्वेश्चन से देखो, इस क्वेश्चन से आपको समझ में आएगा। अगर हमारे पास हम देखें तो दो ऐसे एडजेसेंट एलिमेंट है जो जिनकी वैल्यू सेम है, ए और बी। इसका मतलब हमें इन दोनों को हटाना है, मतलब क्वेश्चन मार्क लगाना है इनकी जगह। और हमें कितने डे चाहिएंगे उनको हटाने के लिए, वो हम कैसे करेंगे। सबसे पहले दिन पे हम क्या कर सकते हैं, पहले दिन पे हम दूसरे इंडेक्स की जो वैल्यू है उसको चेंज कर सकते हैं क्वेश्चन मार्क से। दूसरे इंडेक्स पे बी पड़ा, बी को हमने क्वेश्चन मार्क से चेंज कर दिया, ये बन गया, ठीक है। अब देखो, अब अपना बी वाला फंडा तो सही हो गया, मतलब सेम एलिमेंट नहीं पड़ा, लेकिन अपना अब ए वाला फंडा नहीं चेंज हुआ। ए तो अपना पड़ा है अभी भी, इसका मतलब डे 1 में हम कंप्लीट नहीं कर सकते, हमें एक स्टेप और आगे जाना पड़ेगा, डे 2 में जाओ। डे 2 में हम 1 पे जो वैल्यू है ए को चेंज कर सकते हैं, ए को जैसे ही हम चेंज करेंगे अपना ये बन जाएगा। क्वेश्चन मार्क सेम हो, उससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली, दूसरे एलिमेंट अपने सेम नहीं होने चाहिए एडजेसेंट, ठीक है। अब कोई भी एडजेसेंट एलिमेंट अपना सेम नहीं है क्वेश्चन मार्क को छोड़ के। इसका मतलब टोटल कितने दिन लगे हमें, ये 2 दिन लगे, ठीक है। ये 2 अपना आंसर आ गया। अब इसकी अप्रोच देखते हैं, सबसे पहले अपनी अप्रोच क्या बनने वाली है, ठीक है। अगर मान लीजिए मैं एक स्ट्रिंग ले लूँ, ए बी बी, ठीक है। 6 लेंथ की स्ट्रिंग ले लूँ और एक परम्यूटेशन ले लूँ कुछ भी 0 से लेके 5 तक की, मान लीजिए 5 3 1 0 2 4, ठीक है। मान लीजिए मैं परम्यूटेशन ले लेता हूँ, ये मेरी एस स्ट्रिंग होगी, ये मेरी पी परम्यूटेशन होगी, ठीक है। अब सबसे पहले मान लीजिए अपने पास कोई ऐसी स्ट्रिंग ये बना ABCD, ठीक है। इसके अंदर तो कोई ऐसा पेयर एग्जिस्ट नहीं करता जो एडजेसेंट वैल्यू इक्वल हो, तो सीधा हमारा आंसर क्या आएगा, हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं, 0 आंसर आएगा, ठीक है। अब ये चीज़ हमें कैसे पता चलेगी, तो सबसे पहले हमें क्या चीज़ पता लगानी है कि कोई पेयर एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, ठीक है। मेन फंडा तो अपना यही है ना, अगर पेयर एग्जिस्ट नहीं करता रिटर्न 0 कर देंगे हम तो हमें सबसे पहले क्या पता लगाना है, पेयर एग्जिस्ट करता है नहीं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सिंपल स्ट्रिंग को ट्रैवर्स करके ये पता लगा लेंगे कितने पेयर ऐसे हैं जो एडजेसेंट पेयर है जिनकी जो वैल्यू है सेम है, ठीक है। अगर आप देखो इन दोनों की वैल्यू सेम है, 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 टोटल अपने हो गए 4। यहाँ से हमें पता चल गया कि हम 0 से रिटर्न नहीं कर सकते, इन चारों को मिनिमाइज करना पड़ेगा, ठीक है। इसका मतलब हमें काम कब तक करना है, जब तक ये 4 नॉट इक्वल टू 0 नहीं हो जाता, तब तक हमें अपना काम करते चले जाना है, ठीक है। अब वो काम कैसे करते चले जाना है, शुरुआत हमें यहाँ से करनी है, ये हमें कहा हुआ है, ठीक है। यहाँ से करते 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 हमें जाना है जब तक ये 4 0 के इक्वल नहीं होता। सिंपल सी बात ये है अपनी, ठीक है। ये अपने पास स्ट्रिंग गिवन है, अब हमने क्या करना है, ठीक है। शुरुआत यहाँ से करनी है, तो मतलब 5 वाले को चेंज कर दो सबसे पहले, 5 इंडेक्स पे जो पड़ा, 5 इंडेक्स पे अपना ये पड़ा, इसको चेंज कर दो। इसको चेंज करने के बाद जो अपनी स्ट्रिंग बन के आएगी वो कैसी बन के आएगी, वो अपनी बन के आएगी ए बी बी, ठीक है। ये अपनी स्ट्रिंग बन के आएगी। अब ना आपको पहले इसको चेंज नहीं करना, आपको देखना है क्या ये किसी पेयर को कम कर रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे, जब आप इस इंडेक्स पे क्वेश्चन मार्क पुट करने जाओगे तो आप देखोगे इसका जो इधर वाला इंडेक्स है और ये जो बी है ये दोनों सेम है। इसका मतलब एक पेयर अपना कम हो रहा है, ऐसा एडजेसेंट पेयर एक पेयर कम हो रहा है, तो अपने काउंट को 1 से डिक्रीमेंट करके इसको 3 कर दो। काउंट अपना 3 कर दिया है ना, मतलब एक काम तो हो गया यार अपना। और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क पुट कर दो साथ के साथ, ठीक है। फिर आप यहाँ पे आ जाओ, अब आप यहाँ पे आगे इंडेक्स क्या 3 इंडेक्स पे ये वैल्यू पड़ी। अब आप चेक करो कि भाई क्या इसको क्वेश्चन मार्क से रिप्लेस करने पे मेरे को कोई बेनिफिट होगा। आप इससे इधर चेक करो, इधर तो ए पड़ा, मतलब ये पहले भी सेम नहीं है तो कोई बेनिफिट नहीं होगा इधर से। तो इधर चेक करो, इधर बी पड़ा, मतलब ये भी एक पेयर को कम करेगा अगर यहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क डाल लेंगे। तो अपने क्वेश्चन अब अपने कितने रह गए पेयर, ऐसे 2 पेयर रह गए और
कैसी बन के आई, स्ट्रिंग अपनी बन के आई ए क्वेश्चन मार्क बी क्वेश्चन मार्क। समझे बात को। अब ये 2 पेयर रह गए, खाली ये 2 पेयर, ठीक है। अब इनको मिनिमाइज करना है हमने। अब आ गया इंडेक्स नंबर 1 पे। इंडेक्स नंबर 1 कौन सा अपना, ये वाला इंडेक्स, ठीक है। अब इसकी जगह क्वेश्चन मार्क पुट करने से पहले देखो क्या ये इसके इक्वल है और क्या ये इसके इक्वल है, दोनों के इक्वल है। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क पुट करता हूँ तो मेरा इससे भी ये वाला पेयरिंग भी खत्म हो जाएगी, ये वाली पेयरिंग भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि बीच में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। 2 एडजेसेंट खत्म होंगे, 2 में से 2 माइनस करोगे 0 आ जाएगा। और यहाँ पे आप क्या पुट कर दोगे, क्वेश्चन मार्क पुट कर दोगे, क्वेश्चन मार्क बी क्वेश्चन मार्क। ये स्ट्रिंग बन गया। कोई भी एडजेसेंट 2 पेयर ऐसे नहीं है जिनकी वैल्यू सेम हो। और काउंट भी जो अपना पेयर का काउंट था वो भी 0 हो चुका। साथ के साथ हमने क्या कर देना, अपना जितने दिन हमने करा वो रिटर्न कर देना। कितने दिन करे, 1 2 3, 3 दिन करे, 3 अपना आंसर आ गया। सिंपल सी अप्रोच है, ठीक है। तो सबसे पहले अपना काम क्या था कि भाई ऐसे पेयर काउंट करो जो एडजेसेंट पेयर है और वैल्यू सेम है, ठीक है। तो सबसे पहले अपना काम वही कर लेते हैं जी, ठीक है। अपनी स्ट्रिंग पे इटरेट कर लेते हैं। n-1 से लेस तक चलाएंगे। क्यों चलाएंगे n-1 से लेस तक, क्योंकि जो लास्ट एलिमेंट है उसके आगे तो कोई एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, उसको आगे से पेयरिंग करने की जरूरत नहीं हमें, ठीक है। अगर एस ऑफ आई इक्वल हो जाता है एस ऑफ आई प्लस 1 के, तो काउंट को क्या कर दो प्लस प्लस, मतलब ऐसा पेयर अपना एग्जिस्ट करता है कोई, है ना। वो सारे पेयर इसमें आ जाएंगे। इस केस में अपने पास जो काउंट में वैल्यू आ जाएगी वो 4 वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, जब तक हमारा काउंट नॉट इक्वल टू 0 नहीं होता, या तो ऐसे लिख लो या सीधा काउंट लिख दो, ये भी चल जाएगा। जब 0 होगा अपने आप वाइल लूप से बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब इंडेक्स हमें कहाँ से चलना है, 0 से चलना है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, जो पी में जो 0 पे वैल्यू, जो आई पे वैल्यू पड़ी है वो ले लेनी है। जैसे पी पे 0 पे वैल्यू क्या पड़ी थी यहाँ पे अपनी 5, ठीक है, 5 पड़ी थी। तो 5 अपनी इंडेक्स के अंदर आ गई, मतलब स्ट्रिंग एस में हम इंडेक्स 5 पे क्वेश्चन मार्क पुट करेंगे। इसका कहने का मतलब ये है, ठीक है। अगर इंडेक्स नॉट इक्वल टू 0 है, अगर इंडेक्स नॉट इक्वल टू 0 है तो हम क्या कर सकते हैं, अगर इंडेक्स अपना यहाँ पे होगा 0 पे, ठीक है, 0 को पॉइंट कर रहा होगा, तो इससे पीछे कोई एलिमेंट है ही नहीं, उससे तो हम कंपेयर कर नहीं सकते। इसका मतलब अगर इंडेक्स नॉट इक्वल टू 0 है तो उससे पीछे वाले से हम उसको कंपेयर कर सकते हैं। इफ एस ऑफ इंडेक्स इक्वल टू एस ऑफ इंडेक्स -1, अगर इक्वल है तो मतलब एक काउंट पेयर अपना कम हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है। और अगर इंडेक्स नॉट इक्वल टू n-1 है तो हम उसको उसके आगे वाले से भी कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि n-1 के आगे तो कुछ पड़ा नहीं होगा। अगर n-1 के इक्वल नहीं होगा तो उसके आगे वाले से भी हम सिंपल उसको कंपेयर कर सकते हैं। अगर वो अपने आगे वाले के भी इक्वल है तो काउंट को एक और माइनस कर दो, एक और पेयर अपना कम हो गया, और इंडेक्स पे पुट कर दो क्वेश्चन मार्क, ठीक है। और ये काम हमें कब करना है, ये जो सारा काम है वो कब करना है, जब हमारा जो इंडेक्स पे वैल्यू है वो नॉट इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। वो नॉट इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है। अगर वो क्वेश्चन मार्क के इक्वल है तो हमें कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि हम उसको पहले ही चेंज कर चुके हैं, ठीक है। लो जी, वो सारी राम कथा मैंने बना के अपनी जॉब को समझाई थी वो कोड में इंप्लीमेंट कर दी, ठीक है। और लास्ट में क्या कर देना, आई को प्लस प्लस कर देना है। और जब तक काउंट हमारा माइनस नहीं होगा लूप अपने आप चलती रहेगी। जब भी लूप अपनी एंड होएगी, जैसे कि इन केस हमारी इस इंडेक्स पे आके लूप एंड हुई थी, इंडेक्स एक्चुअल में क्या था, ये 2, इंडेक्स तो 2 था, लेकिन लास्ट में जाके आई प्लस प्लस तो होगा ही, मतलब आई कितना हो जाएगा अपना 3 हो जाएगा। इसका मतलब हम वाइल लूप से बाहर आते ही क्या रिटर्न कर सकते हैं, आई रिटर्न कर सकते हैं, जो कि अपना आंसर होगा, ठीक है। और एक बेस केस में क्या लिख सकते हैं, बेस कंडीशन, कि अगर n की लेंथ 1 है, ठीक है, इफ मतलब स्ट्रिंग की लेंथ 1 है तो रिटर्न क्या कर दो 0। एक ही एलिमेंट पड़ा तो वो किसी एडजेसेंट के इक्वल हो ही नहीं सकता, एक अपनी बेस कंडीशन हो जाएगी। चलाते हैं एक बार इसको, सही चल रहा है। एक बार जो आपको मैंने अपना एग्जाम्पल बताया था उसको भी लिख के देख लेते हैं। ए बी बी बी, ठीक है जी। उसके बाद अपना क्या था, 531024, 531024, ठीक है। इसको चलाते हैं, 3 आंसर आना चाहिए। 3 आ रहा है, सही आ रहा है। सबमिट मारते हैं इसको एक बार।
सबमिट भी हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आई होप गाइस आपको अप्रोच भी समझ में आएगी, कोड भी समझ में आया होगा। किसी भी प्रकार का डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।